आतंकवादी थे साले सारे के सारे, जो मंत्री के सहायक बनकर आसानी से सिक्योरिटी चौकी को चकमा दे गए और पहुंचे संसद भवन के द्वार, जहां उनके ठीक सामने खड़ी थी उपराष्ट्रपति के इंतजार में कारों का काफिला। फिर हुई शुरू धमाल। दिसंबर 1999 में पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की जेल से रिहाई हुई इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814 में अपहरण किए गए 155 यात्रियों के बदले में तब मसूद ने बदले की आग में हिंदुस्तान के धड़कते दिल उसकी संसद पर हमला करने का फैसला लिया। जैसे ही मसूद अजहर पाकिस्तान लौटा, उसने इस मिशन के लिए 5 फिदाइनों का एक सुसाइड दस्ता बनाया, जिसकी अगुवाई मोहम्मद उर्फ सनी अहमद काजी को सौंपी। IC 814 के हाईजैकर्स में से एक। जब मसूद अजहर जम्मू के कोट बलबल जेल में था, तब उसने भांपा था दिल्ली में और यहाँ तक कि संसद भवन के आसपास भी सुरक्षा कमजोर है, हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे। उसको खबर थी कि संसद की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर ना तो कोई खास नाकाबंदी थी और ना ही कोई ज्यादा CCTV कैमरे, बल्कि वो फिदाइनों को मेन संसद के मुख्य द्वार तक ले आता, जो थोड़े छल कपट से आसानी से पहुंचा जा सकता। प्लान ये था कि जैसे ही फिदाइन मुख्य द्वार गेट नंबर 1 पर पहुंचेंगे, वो चलती गाड़ी से कूदेंगे और निकलते वक्त कुछ ग्रेनेड कार के अंदर फेंकेंगे। कार की गति उसे आगे के द्वार गेट 12 की ओर ले जाती, जहां ग्रेनेड विस्फोट होता और अफरा तफरी जो मचती, उसका फायदा उठाकर वो मुख्य द्वार 1 के अंदर भागकर सेंट्रल हॉल में घुसते, जहां संसद की सेशन जारी होती और सभी सांसदों को घेर कर बंधक बना लेते। फिर वो मसूद अजहर को कॉल करते। मसूद भाई, जैसा आपने कहा मैंने किया। अब पूरा हिंदुस्तान मेरे इशारों पर नाचेगा। प्लान को अंजाम देने के लिए मसूद ने 35 वर्षीय गाजी बाबा को चुना, एक पाकिस्तानी नागरिक जो कश्मीर के पहलगाम में चुपके से रहता था, जिसने फिदाइन दस्ते को शरण दी और दिल्ली भेजने का इंतजाम किया। दिल्ली में उनका साथ देने के लिए गाजी बाबा ने JKLF के पूर्व आतंकवादी अफजल गुरु को चुना, जो आतंक त्यागने के बाद मेडिकल उपकरण बेचने लगा था। पहले तो अफजल गुरु ने गाजी बाबा को मना ही कर दिया, 10 लाख रुपए, और उसे जब अच्छी खासी रकम की लालच दी गई तो वो इनकार नहीं कर सका। अफजल ने 5 फिदाइनों को 2 हिस्सों में बांटकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपाया। सभी को लोकल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का फर्जी पहचान पत्र दिया। दोनों साथ करोल बाग इलाके गए, जहां से एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदी और कश्मीरी गेट से लाल बत्ती भी ली, जिसका इस्तेमाल हमले के दिन पुलिस चौकियों को चकमा देने के लिए किया गया। हमले से 1 हफ्ते पहले अफजल आतंकवादियों के साथ पुरानी दिल्ली भी चले, थोक मसाला बाजार खारी बाउली, जहां से उसने ढेर सारे सुर्ख मेवे खरीदे, लंबी घेराबंदी की आशा रखते हुए, और हाँ, काले बाजार से बम बनाने के लिए केमिकल भी। तैयारी पूरी करके सब निकले पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध होटल करीम के लिए, जहां उन्होंने नल्ली निहारी और मटन कबाब खूब चाव से ठूसा, क्योंकि ये शायद उनकी जिंदगी की आखिरी दावत थी। 13 दिसंबर 2001 की सुबह फिदाइन अपने साधारण कपड़ों के नीचे हरे रंग की मिलिट्री पोशाक पहनकर हमले के लिए तैयार हुए। बस्तों में पैक किया 30 किलोग्राम RDX, बैग भर ग्रेनेड, 2 ट्रांसमीटर और रिसीवर, रेडियो सक्रिय विस्फोटक मशीन और 15 किलोग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। फिर पास में खड़ी नई खरीदी एम्बेसडर गाड़ी से कवर हटाया और डिक्की में जानलेवा माल लाद दिया। रास्ते में लाल किले के पास उनमें से एक ने कार के ऊपर लाल बत्ती लगाई, जबकि दूसरे ने डाउनलोड किए हुए आधिकारिक गृह मंत्रालय पेपर स्टिकर सामने की खिड़की पर चिपका दिए। इस बीच संसद में दोनों सदनों की बैठक परंपरा के मुताबिक ठीक 11 बजे शुरू हुई थी। उस समय कफन घोटाले ने देश में सनसनी मचा रखी थी और कांग्रेस के विपक्षी सांसद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तीफा जोर जोर से हल्ला मचाकर मांग रहे थे। ये सरकार कफन चोर है। इतनी चिल्लम चाली हो रही थी कि स्पीकर को 11:20 पर ही सदन स्थगित करना पड़ा, बजाय दोपहर 1 बजे के, जो उसका सामान्य समय है। सरप्राइज ब्रेक का फायदा उठाते हुए सांसद बातें करते हुए दिसंबर की इस ठंड में सूरज की रोशनी में निकल आए। कुछ सांसद अपनी गाड़ियों में बैठे और दूसरे कामों के लिए रवाना हुए, पर फिर भी 200 से अधिक सांसद भवन के अंदर ही रहे, कुछ सेंट्रल हॉल में और कुछ लाइब्रेरी में, जिनमें थे गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज और कानून मंत्री अरुण जेटली। पास में ही सफेद एम्बेसडर गृह मंत्रालय की गाड़ी की आड़ में
बाहरी सुरक्षा घेरे को आसानी से पार कर संसद भवन आ पहुंची। हुआ यूं कि उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उस दिन संसद में उपस्थित थे और उनकी गाड़ियों का काफिला गेट 11 के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ियों के बगल में सीआरपीएफ की एक सतर्क महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी चौकसी कर रही थी। अभी अभी ही वो ब्रावो कंपनी की सदस्य चुनी गई थी जो सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा करती है। कुमारी अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती थी। तेजी से गाड़ी चलाओ, आज हमारे उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। सबसे पहले उसकी नजर गाड़ी पर गई और दृश्य देखते ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत उन्होंने निर्देश दिए अपने बगल में खड़े वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव को। जेपी जी, वो गाड़ी में कौन है, चेक करो। गाड़ी चौंकाने वाली तेज गति से काफिले की तरफ आ रही थी। निहत्थी कुमारी उसकी ओर दौड़ पड़ी। समझिए जैसे कि वो अपनी बाजू की ताकत से ही उसे रोक सकती हो, लेकिन कुमारी की हरकत से ड्राइवर का ध्यान यूं भटका कि वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और डगमगाती गाड़ी उपराष्ट्रपति के काफिले की एक कार से आ टकरा गई। आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी फिसलकर राज्यसभा लॉन पर चढ़ी, जहां पौधों पर पानी दे रहे माली ने लंबी छलांग मारकर खुद को बचाया। गाड़ी की टक्कर होने से बम डेटोनेटर के तार खुल गए, जिससे उसका कभी विस्फोट ही नहीं हुआ। मगर ये बात आतंकवादियों को नहीं पता थी। अचानक से हमला करने का मौका गवा चुके आतंकवादी गाड़ी से कूद निकले और गोलीबारी शुरू की। सबसे पहले गिरने वालों में बहादुर कुमारी थी और उसके बाद बेचारा माली। इस बीच जेपी यादव अपने साथियों की ओर भागा और उसने वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर सबको चेतावनी दी। आतंकवादी हमला! आतंकवादी हमला! जो उनके आखिरी शब्द रहे, क्योंकि एक सेकंड बाद उन्हें भी गोली लगी। आतंकवादी भागकर मेन गेट नंबर 1 की ओर दौड़े, सेंट्रल हॉल में घुसने के लिए। भागते समय उन्होंने अपने आम कपड़े उतार फेंके ताकि जो हथियार वो अपने हरी मिलिट्री पोशाक पर रखे थे उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इस बीच सांसदों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैनात वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने सांसदों को जल्दी से अंदर किया। अंदर चलिए, अंदर चलिए, और अंदर मौजूद सांसद को निर्देश दिए, बेंच के नीचे छुप जाइए। कुछ सांसद जो छुप छुप कर एक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वॉच एंड वार्ड स्टाफ गोदी में उठाकर अंदर ले गए और अब आनंद फानन में बिजली की गति से संसद भवन के सभी साइड दरवाजों को बंद करना शुरू किया। लेकिन मेन दरवाजा खुला रखा गया ताकि कुछ बचे सांसद अभी भी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में अंदर आ रहे थे। इसी खुले दरवाजे को निशाना बनाया फिदाइन स्क्वाड लीडर मोहम्मद और तेजी से भागा उसकी ओर गोली चलाते हुए, जिसमें 2 और वार्ड कर्मचारी शहीद हुए। सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, बस कुछ और कदम बाकी थे और वो संसद के अंदर जा पाएगा। और ऐसा होने ही वाला था कि दरवाजा उसके चेहरे पर जोर से बंद हुआ। खंबे के पीछे छिपे हेड कांस्टेबल वाईबी थापा ने घुसपैठियों पर गोली चलाई और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने भी जालीदार दीवार के पीछे से कई दिशाओं से गोलियां उसके शरीर को चीरती हुई गई, जिससे उसके बदन पर बंधे बम एक के बाद एक फूटने लगे और वो जहन्नुम पहुंच गया। सुखविंदर को इससे दिलासा मिला और उसने अन्य आतंकवादियों पर गोली चलाने के लिए अपनी दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाए। नीचे नजर फिराई तो देखा कि पेट में लगी गोली से जोरों से खून बह रहा था, लेकिन इतने जुनून में थे वो कि उन्हें गोली लगने का एहसास तक नहीं हुआ। उसने घाव को हाथ से कसकर दबाया और लंगड़ाते हुए सीआरपीएफ तंबू की शरण में पहुंचे। थापा को भी 2 गोलियां लगी, एक जांघ और एक घुटने पर, लेकिन वो जानलेवा घाव नहीं थे। गोलियां सभी दिशाओं में उड़कर दीवारों पर निशाना बना रही थी, जिससे अंग्रेजी रेत से बनाए चूने पत्थर की दीवार टुकड़े टुकड़े हो रही थी। मुख्य दरवाजा बंद होने पर बचे 4 आतंकवादी अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश में संसद भवन के चारों ओर भागने लगे। 3 एक युवा सीआरपीएफ कांस्टेबल डी संतोष कुमार की फायरिंग लाइन के ठीक सामने आए तो कुमार ने अपनी सेल्फ लोडिंग राइफल से निशाना साधा और कुशलता से एक एक करके तीनों को मार गिराया। आखिरी बचा आतंकवादी किसी तरह सुरक्षा बलों की गोलियों से बचते हुए इधर उधर भागते भागते गेट नंबर 5 तक पहुंच गया और पागलों की तरह हंसने लगा, जानते हुए कि वो कुछ ही सेकंडों में खत्म होने वाला है, और अपनी आखिरी सांस तक सभी दिशाओं में ग्रेनेड फेंकने लगा, जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारा मिशन पूरा हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक गेट 5 के पास लॉन में छिपे सीआरपीएफ कांस्टेबल श्यामवीर सिंह की गोलियों की बौछार ने उसे तुरंत नरक भेजा होगा। 7 सुरक्षा कर्मी और एक राहगीर शहीद हुए, जबकि 17 अन्य लोग, जिसमें ज्यादातर सुरक्षा कर्मी थे, घायल हुए। ये 30 मिनट का हमला जो आखिर में 12:15 बजे समाप्त हुआ, लेकिन करीब 3 घंटे बाद ही सांसदों को बाहर निकालने की इजाजत मिली। ये भारत के लोकतंत्र, इसकी पवित्र संसद और इसके चुने हुए सांसदों पर सीधा हमला था। ठीक 22 साल बाद और उसी तारीख 13 दिसंबर पर एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी
इस बार नए नवेले संसद भवन में, जब दो निहत्थे भारतीय युवा भगत सिंह से प्रेरित, जिन्होंने बम फेंका था ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में, अंग्रेजों का ध्यान भारत की आजादी की ओर आकर्षित करने के लिए दोनों ने छलांग लगाई। विजिटर गैलरी से सीधे लोकसभा के सांसदों के बीच सेशन के 0 ओवर के दौरान और बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगाने लगे। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत। और प्लास्टिक उपकरणों से पीली गैस छिड़कने लगे। ठीक उसी समय उनके दो अन्य साथियों ने संसद के बाहर यही हरकत की। गजब से इन चारों युवाओं को इस तारीख का महत्व पता ही नहीं था और दिनों का मिलना महज एक संयोग था, क्योंकि प्रदर्शन का प्लान पिछले दिन के लिए बनाया गया था। सांसद उन पर टूट पड़े और उनकी जोरदार पिटाई हुई, जिसको गुमराह युवाओं ने बिना प्रतिरोध सहा। इस हरकत ने सुरक्षा कर्मियों के मुंह पर जैसे अंडे फेंके कि इन नौसिखियों ने उनके सिस्टम में छेद दिखा दिए। संसद की 4 स्तरीय सुरक्षा में एक खामी थी, और ये वो कि आने वालों के जूते उतार कर चेक नहीं किए जाते। इसका पता उन्हें तब चला जब पिछली जुलाई विजिटर पास पर पुराने संसद भवन की टोली, एक कमी जो नए वाले भवन में भी सुधारी नहीं गई, तो उनमें से एक ने अपने शहर लखनऊ में खास ऐसे जूते बनवाए जिसमें प्लास्टिक से बने गैस कैनिस्टर छुपा सके, ताकि मेटल डिटेक्टर इसे खोज ना सके। चुनाव से पहले जब इस सुरक्षा उल्लंघन का शोर मचाने लगे तो दोनों सदनों के 146 विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। खतरनाक यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद शायद कभी नौकरी ही नहीं मिल पाए। 2001 हमले के बाद संसद की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग रीडर, ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे, वेपर सेंसर और बैरिगेड्स लगाए गए। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली वे भारतीय पुलिस की पहली महिला बनी। कांस्टेबल सुखविंदर सिंह, वाईवी थापा, संतोष कुमार और श्यामवीर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और सेवाओं में प्रमोशन मिला। 2003 में सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर में गाजी बाबा को मार डाला। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। पर मोस्ट वांटेड सरगना मौलाना मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान